नमस्कार। आज हम न्याय वैशेषिक के कार्य कारण सिद्धांत असत कार्यवाद पर चर्चा करेंगे। इस श्रृंखला के पिछली कड़ी में सत कार्यवाद पर चर्चा हुई थी। असत कार्यवाद न्याय वैशेषिक का कार्य कारण सिद्धांत है। इस सृष्टि के उत्पत्ति के कारण को जानने की जिज्ञासा दर्शनों में सदैव से रही है। इसी जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप समस्त दर्शन धाराएं प्रवृत्त हुई हैं, समस्त प्रकार के विचार आए हैं और उनके अनुयायी जब हुए हैं तो वो एक सिद्धांत के रूप में परिणत हुए हैं, प्रस्थान सिद्धांत बने हैं। तो इस प्रकार कार्य कारण अर्थात यह सृष्टि जो उत्पन्न हुई है उस सृष्टि का कारण क्या है, सृष्टि को कार्य माना गया है और जिससे उत्पन्न हुई उससे कारण, तो उसके संदर्भ में प्रत्येक दार्शनिक संप्रदाय के अपने अपने विचार हैं। तो न्याय वैशेषिक का जो विचार है वह असत कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। उसको आरंभवाद के नाम से भी जानते हैं क्योंकि उससे कार्य के उत्पत्ति, जब उत्पत्ति मानता है, कार्य की उत्पत्ति न्याय वैशेषिक मानता है, उससे पूर्व आरंभक संयोग होता है। अर्थात जब समस्त जो कारण है वो संयुक्त होते हैं इसलिए फिर तब कार्य की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस सिद्धांत को आरंभवाद भी माना जाता है क्योंकि न्याय वैशेषिक कार्य को उत्पन्न हुआ मानता है, एक नवीन, सर्वथा नवीन उत्पत्ति मानता है। इसलिए इसको असत कार्यवाद भी कहते हैं और आरंभवाद भी कहते हैं। असत कार्यवाद इसलिए कहते हैं क्योंकि न्याय वैशेषिक का मानना है कि कार्य जो है वो पहले असत होता है, उसके बाद निमित्त इत्यादि जो कारण है उनकी क्रिया के द्वारा वह सत होता है और कार्य का जब नाश हो जाता है तो वह फिर से असत हो जाता है। ऐसा न्याय वैशेषिक का मानना है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव था और नाश होने के बाद भी कार्य का अभाव हो जाएगा। इसलिए न्याय वैशेषिक मानता है कि कार्य जो है, प्रत्येक कार्य सादि है और शांत है, अर्थात उसका आदि है और उसका अंत है। जिस प्रकार हमने अभी सत्कार्यवाद में चर्चा किया था कि सांख्य दर्शन का मानना है कि कार्य से पूर्व कार्य का जो अस्तित्व है, कार्य अपने कारण में विद्यमान रहता है, यह सांख्य दर्शन का मानना था। इसलिए उनका सिद्धांत था सत्कार्यवाद। परंतु न्याय वैशेषिक का मानना है कि कार्य अपने उत्पत्ति से पूर्व असत था, उत्पत्ति के बाद वो वर्तमान होता है, उत्पन्न होता है, सद होता है और पुनः नाश होने के बाद वह असत हो जाता है। ऐसा न्याय वैशेषिक का मानना है। तो न्याय वैशेषिक का सिद्धांत जो है वो असत कार्यवाद कहा जाता है। तो इसको कार्य कारणवाद है। इसको समझने के लिए आपको न्याय वैशेषिक का कार्य कारणवाद जो है उसे समझना होगा। अर्थात न्याय के अनुसार कार्य क्या है और कारण क्या है। अपने कार्य कारणवाद की सिद्धि के लिए कई युक्तियां देते हैं, कई तर्क बताते हैं कि यदि कार्य उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में रहता, मतलब विद्यमान रहता, तो फिर निमित्त इत्यादि कारण की आवश्यकता न होती, अपने आप उत्पन्न हो जाता। इस प्रकार की युक्ति न्याय वैशेषिक दर्शनकार देते हैं। दूसरा कहते हैं कि कार्य यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत होता है, उनका मानना है कि उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत होता है और यदि पहले ही वह सत रहता अर्थात रहता, तो फिर हम ये नहीं कहते कि यह कार्य हुआ, यह कार्य उत्पन्न हुआ या ऐसा हुआ जो हम प्रयोग करते हैं वाक्य कि यह कार्य उत्पन्न हुआ, यह कार्य संपन्न हुआ, इस प्रकार का वाक्य प्रयोग हम नहीं करते। तो इस आधार पर भी न्याय वैशेषिककार कहते हैं कि कार्य पहले असत था और वह जब उत्पन्न होता है तब सद होता है, तब हम कहते हैं कि यह उत्पन्न हुआ। यदि जिस प्रकार से सत्कार्यवादी मानते हैं कि कार्य अपने कारण में पहले से विद्यमान था, उसको मानते हुए न्याय वैशेषिक कहता कि पहले विद्यमान था, तो फिर न्याय वैशेषिक का तर्क यह है कि यदि वो पहले ही अपने कारण में कार्य था, कारण में ही कार्य व्यक्त रूप में था, व्यक्त हुआ, तो इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग लोक में नहीं करना चाहिए कि यह कार्य संपन्न हुआ, यह कार्य हुआ। यदि इस प्रकार के वाक्य का हम प्रयोग करते हैं, इसका तात्पर्य है कि कार्य पहले से सद नहीं था, पहले से विद्यमान नहीं था, उसका पहले से अस्तित्व नहीं था। तो ये तर्क देते हैं। इसके बाद कहते हैं कि कार्य कारण में नहीं रहता। यदि रहता तो कार्य और कारण दोनों के लिए कहते हैं कि जिस तरह सांख्य कहता है कि कार्य अपने कारण में रहता है, तो न्याय वैशेषिक का क्या कहना है कि कार्य अपने कारण में नहीं रहता है। इसके लिए वो तर्क देते हैं कि यदि कार्य अपने कारण में रहता तो कार्य और कारण दोनों के लिए दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग न होकर के केवल एक ही शब्द का प्रयोग होता।
परंतु लोक व्यवहार में हम देखते हैं कि कारण के लिए अलग शब्द प्राप्त होता है, कार्य के लिए अलग शब्द प्राप्त होता है। इस आधार पर भी न्याय वैशेषिक कहता है कि कार्य पहले सत नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता, कार्य असत होता है। इसके अतिरिक्त तो कहते हैं कि कार्य और कारण यदि एक ही है तो दोनों में भेद नहीं होता, लेकिन लोक में दोनों में भेद देखा जाता है। इसके आधार पर भी कार्य असत है, पहले और कार्य उत्पन्न होने के बाद सत होता है, इस बात की पुष्टि होती है। तो इस तरह से कई सारे तर्क देते हैं। एक तर्क यह भी है कि यदि कार्य और कारण दोनों एक ही हैं, जिस तरह से सांख्य दर्शन कहता है कि कारण कार्य का अव्यक्त रूप है और कार्य कारण का व्यक्ति रूप है, तो फिर हम जो घड़े में, मिट्टी के घड़े में जल लाने का कार्य करते हैं, उसके लिए मिट्टी के घड़े की आवश्यकता ही नहीं होती, मिट्टी में ही जल ले आते। परंतु जल लाने का कार्य मिट्टी नहीं कर सकती, मिट्टी के घड़े में ही हो सकता है। इससे भी, क्योंकि घड़ा मिट्टी का कार्य है, इससे भी न्याय वैशेषिक ये सिद्ध करता है कि कार्य असत था और वह निमित्त कारण इत्यादि के प्रयोग के, क्रिया के प्रयोग के द्वारा सत होता है। तो इस तरह से ये सारी युक्तियां देते हैं। तो इस युक्ति को समझने के लिए आपको न्याय वैशेषिक में कारण क्या है और कार्य क्या है ये समझने की आवश्यकता है। तो न्याय के अनुसार कार्य क्या है? कार्य प्राक अभाव का प्रतियोगी है, अर्थात पहले जो प्राक अर्थात जो पहले अभाव है उसका प्रतियोगी है। पहले अभाव का तात्पर्य क्या है? अभाव का प्रतियोगी कौन होगा? प्रतियोगी का तात्पर्य है विरोधी। विलोम, तो अभाव का विलोम होता है भाव, भाव का अर्थ होता है अस्तित्व। अर्थात कार्य पहले जो उसका अस्तित्व नहीं है, पहले जो उसका अभाव है अर्थात उसका अस्तित्व नहीं, उसका प्रतियोगी है, उसका विरोधी। अर्थात कार्य पहले के अभाव का भाव है, अर्थात पहले नहीं था, उसके बाद जो हो जाता है वह कार्य है। यह जो परिभाषा है ये कार्य की न्याय वैशेषिक के अनुसार है। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, ऐसा तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट ने कहा है कि प्राग पहले के अभाव का प्रतियोगी अर्थात विरोधी, अर्थात भाव जो उत्पन्न होना है, क्योंकि उत्पन्न होना मानता है कार्य को, न्याय वैशेषिक मानता है कि कार्य की उत्पत्ति होती है। तो अभाव है, देखिए एक न्याय वैशेषिक एक पदार्थ मानता है अभाव। तो अभाव क्या है? अस्तित्व का न होना, जो भाव है उसका न होना अभाव है। तो अभाव का जो प्रतियोगी है भाव है, अर्थात अस्तित्व है, उत्पन्न होना है। तो जो नहीं था वह उसका उत्पन्न होना ही कार्य है। कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, प्रतियोगी ऐसा कहा गया है तर्क संग्रह में अन्नम भट्ट के द्वारा। अब जानते हैं कि कारण क्या है। अन्नम भट्ट कारण की परिभाषा बताते हैं कि कार्य नियत पूर्व वृत्ति कारणम, अर्थात कार्य के तुरंत पहले रहने वाली जो वृत्ति है, तुरंत पहले, ठीक पहले जो उपस्थित होता है वह कारण है। तो कारण के लिए दो बातें होना आवश्यक है, एक नियत पूर्व वृत्ति होना आवश्यक है, दूसरा अनन्यथा सिद्ध होना आवश्यक है। अर्थात ठीक पहले, कार्य के ठीक पहले उपस्थित होना आवश्यक है, और जिसके बिना कार्य की सिद्धि संभव ही ना हो ऐसा होना भी आवश्यक है। जिसके बिना कार्य की सिद्धि संभव ना हो उसे भी कारण कहते हैं। अब न्याय दर्शन में हमें ये जानना होगा कि कारण कितने प्रकार के हैं। तो न्याय वैशेषिक के अनुसार कारण 3 प्रकार के हैं। कारणम त्रिविधम, समवाय समवाय निमित्त भेदात, अर्थात कारण 3 प्रकार के हैं, समवाय असमवाय और निमित्त के भेद से। समवाय कारण कौन सा है? समवाय कारण के संदर्भ में हम जानेंगे। समवाय कारण जो है, जो समवाय संबंध के रहते हुए जिससे कार्य उत्पत्ति होती है, कार्य की उत्पत्ति होती है, वह समवाय कारण है। जैसे घट और मृत्तिका, तंतु और पट। जिस प्रकार से घड़ा बनने में मिट्टी जो है वो समवाय संबंध से रहती है तब घड़ा बनता है, और जिस तरह से कपड़ा बनने में धागे जो हैं वो समवाय संबंध से रहते हैं तब धागा बनता है। तो यह जो इसमें जो कारण है वह है समवाय कारण। अब है असमवाय कारण। असमवाय कारण क्या है? कार्य के समवाय कारण का जो गुण होता है वह असमवाय कारण कहा जाता है। अर्थात इसमें गुण क्या है? तंतु में तंतु रूपत्व गुण है, और तंतु और पट में पट रूपत्व गुण है, और मिट्टी और घड़ा में घट रूपत्व गुण है। तो ये धर्म है जिसमें रहता है, तो ये संयोग से रहता है, इसलिए तंतु का जो संयोग है वो पट का असमवाय कारण है। तो असमवाय कारण क्या है? जो समवाय कारण के गुण हैं वो कार्य के असमवाय कारण होते हैं,
और दूसरी एक इसकी विशेषता है कि एक ही अधिकरण में दोनों रहना चाहिए। समान अधिकरण में साथ, कार्य के साथ अथवा कारण के साथ समवाय संबंध से जो साथ साथ रहता हो वह समवाय कारण है, अर्थात एक साथ समान अधिकरण में जो रहता हो, एक ही अधिकरण में जो रहता हो वह समवाय कारण है। तीसरा है निमित्त कारण। निमित्त कारण वह है जो समवाय कारण भी ना हो और असमवाय कारण भी ना हो, परंतु जिसकी अपेक्षा कार्य की उत्पत्ति में आवश्यक हो, वह निमित्त कारण है। निमित्त कारण को दो प्रकार का बताया गया है, साधारण निमित्त कारण और असाधारण निमित्त कारण। साधारण निमित्त कारण है जैसे बुद्धि, इच्छा, कार्य करने का जो प्रयास किया जाता है वह, इसके अतिरिक्त कार्य करने, जैसे कार्य का पहले से अभाव हो, प्राग भाव कहते हैं, अर्थात कार्य पहले ना हो तभी तो कार्य की उत्पत्ति होगी, क्योंकि न्याय दर्शन मानता है कि कार्य उत्पन्न होता है। इसके अलावा जीवात्मा का अदृष्ट, अर्थात जिससे प्रेरित होकर व्यक्ति कार्य करने के लिए प्रवृत्त होता है। धर्म, अधर्म, दिक् काल इत्यादि जो है और प्रतिबंधक, ये सारे जो हैं ये 9 माने गए हैं साधारण कारण निमित्त, साधारण निमित्त माने गए हैं। और असाधारण निमित्त जो है वो है घट बनाने के लिए, मान ले घड़े का निर्माण कर रहे हैं तो उसके लिए कुंभकार, चाक, दंड, चक्र, दंड इत्यादि की जो आवश्यकता होती है वह असाधारण निमित्त कारण है, क्योंकि घड़ा बनने में वह सहयोगी होता है। तो इस प्रकार न्याय दर्शन का यह कार्य और कारण का स्वरूप है। इसी कार्य कारण स्वरूप के आधार पर न्याय मानता है कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य का अभाव था और विनाश के बाद भी उसका पुनः अभाव हो जाएगा। कार्य पहले असत था, कार्य निमित्त आदि कारणों से उत्पन्न के क्रिया के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो उसकी उत्पत्ति होती है वह सत होती है। फिर उसका जब विनाश होता है तो फिर वह असत हो जाता है और प्रत्येक कार्य सादि है, अर्थात उसका आरंभ होता है, और शांत है अर्थात उसका अंत होता है। इस प्रकार न्याय वैशेषिक यह सिद्ध करता है कि प्रत्येक कार्य जो है वह असत है और पहले असत है, उत्पन्न होता है तब उतने समय के लिए वो सत रहता है, उसका अस्तित्व रहता है, उसके बाद विनाश के बाद उसका अस्तित्व पुनः नहीं रहता, वह पुनः असत हो जाता है। इस तरह न्याय वैशेषिक अपने असत कार्यवाद, जिसे आरंभवाद भी कहते हैं, उसकी सिद्धि करता है। और यह सत्कार्यवाद जो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य कारणवाद है, बिल्कुल विपरीत कार्य कारण का सिद्धांत है। अब अगले क्रम में हम वेदांत दर्शन के विवर्तवाद पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।